नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूं। मैं सबसे पहले बिहार के तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, हृदय से सलाम करता हूं कि आप सबों ने अपने अस्तित्व को कायम रखा। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे खुले शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां सरकार का कशमकश, एक दूसरे तरफ अपने लोगों के द्वारा निरंतर गुमराह किया जाना, और वैसी स्थिति में अपने दामन को बचाए रखना, यह ऐतिहासिक निर्णय है और जिसे खुले शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं कि मैं अपने क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों को किस शब्द से नवाजने का काम करूं। लेकिन जो भी हो, आप सबों ने, हम सबों ने बहादुरी का काम किया है। आज बेचैनी है लोगों के बीच। बेचैनी में लोग क्या से क्या बोल रहे हैं, वह आप लोग खुली आंखों से देख रहे हैं। क्या से क्या हो रहा है, यह सब कोई देख रहा है, सब लोग सुन रहा है, सब लोग समझ रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो शपथ लिया है कि किसी भी हाल में अपने नियोजित के अस्तित्व को डूबने नहीं देंगे, यह मरते दम तक पालन करेंगे। तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे आज के वीडियो में। इधर लगातार कई दिनों से वीडियो नहीं छोड़ रहे थे, तो कई साथी हमारे बिहार के कोने कोने से फ़ोन करना शुरू कर दिए कि भैया आपका वीडियो नहीं आ रहा है, क्या बात है भैया? अरे कुछ नहीं है, अब हम भाई यूट्यूब नहीं चला रहे हैं, चैनल हमारा बिजनेस नहीं ना है। हम अपने साथियों के बीच जो बातें आती है, उस बात को लेकर के आपके बीच उपस्थित होते हैं। लेकिन हाँ, यह चैनल जो है बहुत बड़ा काम किया। अगर चैनल नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को गुमराह करने का जो तरीका चलाया गया था, आज शायद जो हम सीना ठोक कर बोलते हैं कि 1 लाख प्लस हम लोग बचे हुए हैं और अड़े रहेंगे, तो उसमें शायद कम पड़ सकता था। लेकिन मैं सबसे पहले यूट्यूब के माध्यम से जो चैनल बना करके जो हम वीडियो आप लोग के बीच भेजने का काम करते हैं, मैं इस टेक्निकल युग में चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में चैनल बहुत बड़ा सहयोग किया हम लोगों को। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों तक भेजेंगे। तो चलिए, अभी देखिए, कुछ साथियों के द्वारा कहा गया कि भैया ये जो कमेटी बना है, इस पर क्या होगा, जरा इस पर बोलिए। तो कमेटी का जो खेल है, यह किसी से छुपा हुआ है? कमेटी एक बार हम लोग के यहाँ वही बना, हम लोग के लिए बना था 2015 में, और वह कमेटी शायद 5 सदस्यीय था या क्या, पूरा याद नहीं आ रहा है। और हम लोग का कुछ कई मामलों को लेकर के कमेटी को बनाया गया था। बीच बीच में आया था कि हाँ, कमेटी आज बैठी है, आज फैसला हो रहा है। तो कमेटी अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए चेन्नई गए हैं, तो छत्तीसगढ़ गए हैं, तो कहाँ गए हैं। मतलब गुमराह करते 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 आज वह कमेटी कहाँ चला गया, धरती पे है कि नहीं है, यह भी पता नहीं है। तो जो कमेटी बनी है, जितने भी सदस्य हैं, तो कमेटी जो है कई बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए बनाया गया है, जो बिंदु प्रकाशित है पत्र के माध्यम से। नियोजित शिक्षक साथी बिल्कुल निश्चिंत रहें, कमेटी अगर कहीं गड़बड़ करती है, यदि नियोजित शिक्षक के हित में कहीं गड़बड़ करती है, ऐसा होने नहीं जा रहा है, होने नहीं जा रहा है। लेकिन 1% अगर गड़बड़ भी करती है,
तो आप टेंशन नहीं लें, हम लोग कोर्ट में किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। एक एक चीज कोर्ट से मिल रहा है हम लोग को न्याय, और यह भी मिलेगा। जूनियर सीनियर का मामला बिहार में चल रहा है, जो ज्यादा काबिल लोग हैं वह जूनियर सीनियर के पीछे गुमराह कर रहे हैं कि पहले इसका नाम होगा, पहले उसका नाम होगा। किसका नाम होगा? आप शिक्षक हैं ना, आप जान रहे हैं आप प्रधानाध्यापक कैसे बन गए, जहां इसका नाम उसका नाम कर रहे हैं। योगदान तिथि से सीनियर होता है लोग, योगदान तिथि सेम होता है तो प्रशिक्षण तिथि देखा जाता है, प्रशिक्षण तिथि सेम होता है तो जन्म तिथि देखा जाता है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक साथी आप निश्चिंत रहें, कमेटी का फैसला जो भी आएगा वह सब कुछ सही आएगा, नियोजित शिक्षकों के हित में होगा। और मुझे तो पूरा विश्वास है अभी कि यह जो कमेटी का खेल सरकार के द्वारा खेली जाती है वह खेल शुरू हुआ है। अभी इंतजार कीजिए ना, अभी यह कमेटी का जो खेल है या चुनाव बाद कमेटी अपना निर्णय देगी, मेरा जहां तक विश्वास है। अभी कमेटी का खेला हो रहा है, चलता रहेगा। चलिए अभी हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति का जो है सबसे अहम मुद्दा अभी चल रहा है। कई जिलों में, प्रखंडों में पत्र निकाला गया। अब लगातार जो ग्रुप हम लोग का चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आ रहा है कि जयंत भैया मेरे जिला में नहीं निकला है, मुंगेर में नहीं निकला, तो मधेपुरा में नहीं निकला है, तो औरंगाबाद में नहीं निकला है, मतलब आप निकलवाइए। आपका कहना सही है, हम पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। हम लोग जो है कोर्ट की उस तिथि को भी इंतजार कर रहे थे कि देखते इसमें अधिकारी कितने जागरूक होते हैं। हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर तो अभी का तुका शुरू है निकालने के लिए। 90 दिन का जो समय दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, समय रहते सभी अधिकारी को निकालना होगा, सभी जिलों में, सही 534 प्रखंडों में निकालना होगा। नहीं निकलेगा तो कोर्ट में जवाब नहीं चलेगा लोगों का। अभी एक पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि शायद ब्लॉक है, हरसिद्धि ब्लॉक का एक पत्र है, वहां का निकाला गया वीडियो साहब के द्वारा। तो देखिए, ये बात जो हम बोलना नहीं चाहते थे वह बात वीडियो साहब ने पत्र में बोल दिए हैं कि आपको कालबद्ध प्रोन्नति का फॉर्म भरना होगा, लेकिन उससे पहले फर्स्ट क्लास में स्टेट से अफिडेविट करा के देना होगा कि हम प्रोन्नति लेने के बाद विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे। जो हम लोग बोलते थे, जो हम बोलते थे, वह अधिकारी अपने पत्र में लिख करके आज पूरे बिहार में वह पत्र वायरल हो रहा है। हमारे साथी कुछ पूछते थे कि भैया आप अभी क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्यों नहीं पत्र निकलवा रहे हैं, तो यही बतिया को हम बोलते थे कि रुकिए ना थोड़ा सा। बहुत से लोग चांस में कि इधर से मिले उधर चले जाए, तो हम दोनों फायदा क्यों दिलवाएंगे सबको। अब वही पत्र आज हरसिद्धि ब्लॉक के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण में निकाल चुके हैं और लिख दिए हैं। बहुत अच्छा किए हैं, वो होना चाहिए था। नियोजित जो है वह सबसे सुपर था, है और रहेगा। अगर किसी को डाउट होता है तो अपनी गिरबान में झांकें। हम पहले भी बोल चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि इस युग का सबसे अंतिम वेतनमान वाले शिक्षक नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। तरह तरह का प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कभी कि बे सेवानिरंतरता मिल रहा है आ जाइए, ये मिल रहा है आ जाइए। अब यह सब कहने कहलाने की बात नहीं है, और हम आपके बीच कहने भी नहीं आ रहे हैं। हम अपने नियोजित तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि शिक्षक साथी, आप एकदम आत्मविश्वास को मजबूत बना करके रखें। सभी जिलों में बहुत जल्द पत्र निकलेगा
और पत्र के साथ साथ एक अभियान चलाने जा रहे हैं हम लोग, उसकी घोषणा करेंगे। जितने भी 1 लाख प्लस नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो जिस स्तर के नियोजित शिक्षक हो, हम लोग मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड लिखेंगे। क्योंकि एक गाड़ी पे हमने देखा था लिखा हुआ कि मालिक तो दिलदार है लेकिन चमचों से लाचार है। वर्तमान समय में ऐसा ही कुछ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को सारी बात संज्ञान में नहीं दी जा रही है। यह भी कहीं न कहीं एक दूरी बढ़ने का वजह है, जिसके कारण से हम लोग मंथन कर रहे हैं कि आखिर सभी विभाग का वेतन बढ़ रहा है, शिक्षकों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। वास्तविकता की जानकारी वहां तक नहीं पहुंचाई जा रही है। लेकिन हमने अंदर तक जाने का कोशिश किया तो बातें निकल कर आई है। 100% तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे सिग्नेचर से नहीं निकलना है, लेकिन 95% जो बातें मिली है मुझे अंदर से, उसके अनुसार आचार संहिता लगने से पहले नियोजित शिक्षकों का वेतन 25% जो बढ़ोतरी होना था वह होने जा रहा है। 95% क्लियर हो चुका है मामला, फाइल रनिंग स्तर पे है। न्यायालय का फैसला का सम्मान सरकार कर रही है। आपको कोई गुमराह करता है तो गुमराह होने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर सरकार न्यायालय का सम्मान नहीं करती तो आज जो पत्र निकालना शुरू हुआ इक्का दुक्का कैसे हुआ। तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी जो भी ग्रुप में जुड़े हुए अपने अपने जिला के पत्र निकालने की बात कर रहे हैं, 1 सप्ताह वेट कीजिए। 1 सप्ताह में अगर प्रत्येक जिलों में पत्र नहीं निकलता है, प्रत्येक प्रखंडों में पत्र नहीं निकलता है, तो फिर हम अपने स्तर से 534 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क साधने का जो तरीका अपनाने जा रहे हैं वो तरीका अपनाएंगे और सबको निकालना होगा। समय जो है 90 दिन कोई नहीं पार करेगा। बहुत सारे साथी का यह भी बातें आ रही थी कि इसमें इंटर वाले को मिलेगा कि नहीं। तो भाई काल बदपौर्णति जो है इसमें इंटर से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रशिक्षित बहाल हैं उनको योगदान तिथि से मिलेगा और जो अप्रशिक्षित बहाल थे उनको प्रशिक्षण की तिथि से मिलेगा 12 वर्ष। ऐसे तो हम पहले भी बता चुके हैं कि 10 वर्ष पहले भी रेगुलर शिक्षक जो हमारे साथी है उनको 12 वर्ष का मिलता था, उनका 10 वर्ष कर दिया गया। तो हम भी नियमित शिक्षक हैं। यह गर्व की बात है हमारे लिए कि हम लोग भी नियमित शिक्षक हैं और हमको भी 10 वर्षा मिलेगा, लेकिन पहले बड़े वर्षा हम लोग ले लें। तो बहुत जल्द 534 प्रखंड में पत्र निकलने जा रहा है। आप साथी निश्चिंत रहें, बुलंद रहें और कहीं कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। पोस्टकार्ड अभियान जो हम लोग चलाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ भेजने के लिए, उस पर क्या लिखना है, विषय क्या होगा, कौन सी बातें लिखना है, हम इसको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और हम लोग 1 लाख पोस्टकार्ड एक बार में मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएगा। मुख्यमंत्री जी खोलेंगे, उनके लोग पढ़ के उनको बताएंगे कि नियोजित शिक्षक किस प्रकार अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि नियोजित शिक्षक बिहार को विपरीत परिस्थिति में संभालने का काम किया। नियोजित शिक्षक उस वक्त आपका सहयोग किया जिस वक्त बिहार में शिक्षकों की कमी थी, बच्चे विद्यालय से बाहर थे। 2003 और 5 से पहले 25 से 30 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे। उसको ला करके हम लोगों ने सजाने संवारने का काम किया, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटल पर लाने का काम किया। और आज कोई गुमराह कर रहा है, कोई दिग्भ्रमित कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, नियोजित शिक्षक आपका साथ था, आपका साथ है और आपके साथ रहेगा। आप जल्द से जल्द हमारी नियमावली जो 2020 है इस पर आप पहल करें और सारी चीज़ों की घोषणा करें। और अपने हमारे तमाम नियोजित शिक्षक साथी
इतना सुंदर नियमावली हम लोग का बना हुआ है, हमारा नियमावली बना हुआ है। हम नियमावली बनवाने के लिए नहीं चिल्लाने जाएंगे कि हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। हमको तो सब कुछ मिला हुआ है। हम बार सारा चीज तो आपके पटल पे देख रहे हैं। आप R.K. महाजन साहब का जो पत्र है वो अभी क्लियर है कि कोई नियोजित शिक्षक नहीं है, सभी नियमित सहायक शिक्षक है। मदन मोहन झा सर जो नियमावली बनाए वह नियमावली हम लोग के लिए अमर है। सरकार कहीं भी गलत नहीं है। गलत अपने लोगों ने किया और आज भी वैसे लोग जो कर रहे हैं, भगवान मालिक है। लेकिन खैर, हम लोग अपनी लड़ाई को देखेंगे। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आपको बता दिए कि बहुत जल्द पैसा भी बढ़ने जा रहा है और दशहरा से पहले पूरी कोशिश है कि 534 प्रखंड में पत्र निकलेगा। अगर कहीं बाधा आएगी तो चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, चाहे शिक्षा मंत्री से मिलना पड़े, मिलेंगे और उनको कोर्ट की तिथि को याद दिलाएंगे कि मान्यवर, कोर्ट का तिथि आपका इंतजार नहीं कर रहा, बढ़ रहा है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आप जहां भी हो, जैसे भी हो, कोई छलावे में नहीं आए और निश्चिंत रहिए, कोई हिला नहीं सकता है। हम बार बार उदाहरण देकर समझाते हैं आपको कि संविधान कानून का ऐसा नियम बना हुआ है कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन 500 रुपया मिल रहा है, उसको 495 रुपया कोई नहीं कर सकता। किसी की कलम में ताकत नहीं है। तो वही 500 को तो 495 करने के लिए डुकी ड्रामा हो रहा है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, विश्वास बनाए रखें, अपने आप को कहीं अकेला महसूस नहीं करें। अरे आप नियमित शिक्षक हैं, कहां भ्रम में हैं? कौन कहता है? कुछ लोग बोलता है कि संख्या कम है, कम है। संख्या का मतलब क्या? भेड़ बन जाए जाकर के हम अपनी किस्मत को बर्बाद कर ले, हम अपने 20 साल की सेवा को छोड़ दे। हम एकदम मजबूत रहिए और कहीं किसी के झलावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मिलेगा। कालवत प्रोन्नति लेने के बाद स्नातक ग्रेड प्रोन्नति लेंगे और स्नातक ग्रेड प्रोन्नति लेने के बाद हमारे एक एक नियोजित शिक्षक साथी जो दायरे में आते हैं, सभी बिहार के किसी न किसी मिडिल स्कूल के नियमित प्रधानाध्यापक के पद पर बैठेंगे। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह 2020 बोल रहा है। मैं सीना ठोक कर बोल रहा हूं, किसी सरकार की ताकत नहीं है कि नियमावली 20 को निरस्त कर दे। तो फिर डर किस बात की? हम शिक्षक हैं, चोर नहीं है। हम राष्ट्र निर्माता हैं। बिहार और देश के जो सपने हैं वह हम अपने हाथों से सजाते हैं और हम अपने सपने, अपना भाग्य, अपना भविष्य किसी दूसरे दलाल को नहीं छोड़ सकते हैं, दलाल के हाथों में नहीं दे सकते हैं। इससे दलालों से भी सावधान रहें। जब दलालों का नाम बताना शुरू करेंगे ना कि आपके पास रो करके, गिड़गिड़ा करके आपसे पैसा भी लिया, आपसे वोट भी लिया और कई बड़े बड़े शहरों में अपना बिल्डिंग बना करके आज सत्ता का सुख भोग रहा है लोग। कुछ लोग सत्ता की लालच में आपको बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। बस मेरा एक ही सपना है, मुझे एमएलसी नहीं बनना है, मुझे विधायक नहीं बनना है। बस मेरा एक ही सपना है कि जो हम 20 साल का जो संघर्ष है उसको किसी कीमत में बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी कीमत में बेकार नहीं जाने देंगे। हर स्थिति में नियोजित शिक्षकों को हम लोग अपना सारा हक लेकर के नियमावली 20 के अनुसार एक एक साथी को हक दिलवाएंगे और नियमित शिक्षक, इस युग का नियमित शिक्षक बन करके अब बिहार में नौकरी करेंगे हम लोग। और बने हुए हैं, 2015 में मिल चुका है। अब बस 2 से 3 महीनों इंतजार कीजिए। जनवरी 26 से 8वां वेतन आ रहा है। 8वां वेतन मिलने दीजिए,
फिर जो हम बताए थे कि 2026-27 में वेतन आपका 1 लाख के करीब होगा, देखिएगा आप कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें मेरे भाई। तमाम शिक्षिकाएं बहनें, आप अपने आप को कहीं अकेला महसूस नहीं करें। जो हमको छोड़ के चले गए हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं, वह घूट रहे हैं, रोना शुरू कर दिए हैं। इसलिए आप निश्चित रहें और कमेंट बॉक्स में आए, अपना सुझाव दें, सलाह दें, विचार दें। आपके सुझाव से हमको बोलने की शक्ति मिलती है, आपसे जो ऊर्जा मिलती है हम उसे ऊर्जान्वित होकर के और आपके बीच अपनी बातों को रखते हैं। अभी हम प्रखंडों में संगोष्ठी शुरू कर दिए हैं। एक एक करके धीरे धीरे तमाम प्रखंडों में भी हम मिलेंगे आपसे आकर के, आपसे रूबरू होंगे आकर के, और अब हम लोग अपने विचार का आदान प्रदान करेंगे। तो तमाम साथी, बिहार के तमाम नियोजित क्रांतिकारी शिक्षक साथी, तमाम शिक्षिकाएं बहनें, आप आशा, विश्वास और धैर्य बनाए रखें। बहुत जल्द हम लोग को सब कुछ निम्नलिखित 20 के अनुसार मिलने जा रहा है। हम किसी प्रकार से अपना कदम को पीछे नहीं करेंगे। जब तक शरीर में प्राण रहेगा हम लोग अपने हक की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अभी आचार संहिता लगने से पहले नियोजित शिक्षकों का सारा हक मिलेगा, यह तय हो चुका है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को भी अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके आप शेयर करें, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना नहीं भूले, अपना विचार लिखना नहीं भूले। और अब किसी को बहकावे माने कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को नया शिक्षक नहीं बनना है, नई कोई मांग नहीं मांगना है। हमारे पास तो सब कुछ है, तो हमको मांगना क्या है, बस लागू कराना है और इसको लागू कराएंगे हम। ये तमाम शिक्षक साथी, इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।